दोस्तों, नीतू भोपाली जो नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी वो भी इसमें शामिल थी। नेहा की सारी हरकतें जानती थी, फिर भी वो चुप थी। फिर भी वो दोनों को बार बार मिलाती थी, दोनों को मिलने पे मजबूर करती थी। इधर से जगत दीदी बोलती थी कि मुझे सचिन से बात करना है, तो इधर से भोपाली दीदी जो है बात करवाती थी। इधर से ए बेचैन रहती थी, इधर से ए बेचैन रहता था, दोनों को दोनों बेचैन रहता था। बीच में जो है भोपाली दीदी दोनों को मिलाने में लगी रहती थी। इनकी कम्युनिटी कल आता है जब जगत दीदी का भाई जो है लाइव करता है, उसके बाद भोपाली दीदी को एक्सपोज करता है कि भोपाली दीदी भी किसी से कम नहीं थी मेरी बहन को हाँ में हाँ मिलाने में। तब भोपाली दीदी का एक कम्युनिटी आती है कि मैं किसी का घर नहीं बर्बाद किया है, मिझाना चाह रही थी मगर उस आग में मैं ही जल पड़ी। इसलिए तो यहीं पे कमेंट में लिखते हैं कि दीदी आपको मनीषा के बारे में थोड़ा सा भी आपको अब सोच के महसूस नहीं हो रहा था कि ये जो सचिन और जगत दीदी के बीच में जो चल रहे हैं, जो संबंध है वो सही नहीं है। तो भोपाली दीदी ये सब जान रही थी, सब कुछ जानते हुए भोपाली दीदी के नज़रों में सब कुछ था, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। क्योंकि भोपाल और यहाँ पे आपने गौर किया होगा, मनीषा अपने लाइव में बोली थी कि जगत दीदी बोली थी वो अपने रिश्ते के लिए मूव ऑन तो कर रही है, अपने रिश्ते के लिए मूव ऑन कर रही है, एंगेजमेंट भी हो गया। मगर जो भाई जगत दीदी का भाई बोल रहा था ना कि 3 महीने से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तीनों बहुत 3 महीने से दूर थे। तो 3 महीने से दूर नहीं थे, बात हो रही थी दोनों के बीच में। क्योंकि अगर बात नहीं होती तो जगत दीदी एंगेजमेंट के दिन रिक्वेस्ट करके क्यों बुलाती सचिन को। घर में किसी को भी पता नहीं था कि सचिन को जगत दीदी फोन करिए। जब वो अपने रिश्ते में मूव ऑन कर लिया है और फिर इसको फोन करने की क्या जरूरत थी। ये तो वैसे भी आशिक आवारा बना हुआ है। इसका लाइव में जब इसकी हरकतें देखी गई, मुस्कुराता हुआ, जैसे लगता है कि आशिक आवारा मजनू टाइप, मतलब इस तरीके से इसको ऊपर मतलब सिर्फ प्यार का भूत सवार है। उसको तो बस फोन किया और पहुंच गया। जगत दीदी ने एक रिक्वेस्ट करके कि प्लीज आ जाना, वो आ गया। तो उसको तो वैसे भी सचिन के ऊपर, सर के ऊपर आशिकी का भूत सवार था, तो वो तो मिलना चाहता ही चाहता था। मगर जगत दीदी को इसमें गलती है कि अगर वो अपनी रिश्ते के लिए मूव ऑन हो रही है तो फिर सचिन को फ़ोन करके बुलाना नहीं था। फ़ोन करके बुलाया, फिर परिवार से उसको बेइज्जती करवाया। बेइज्जती करवाने के बाद जब वो अपना घर पे जाता है, अपनी माँ के गले लगता है, फिर जहर पी के अपने आप को ख़त्म सुसाइड करने की कोशिश करता है। माँ छुपाती है उस बात के लिए कि पीलिया हो गया, वो हो गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं, फेफड़ा में ये सब इन्फेक्शन हो गए। मगर ये सब कुछ नहीं था, वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया था। फिर अब भाई जो है अब अपनी मोच मुड़वाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है अपनी बहन के लिए कबूला है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जगत दीदी जो है, मनीषा बोली थी कि जगत दीदी सचिन से बोलती है कि शादी हो भी जाएगा तो ना ही मैं अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड के साथ रील बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, नहीं तुम अपनी पत्नी मनीषा के साथ तुम रील नहीं बनाओगे, ना ही वीडियो बनाओगे। दोनों जो है एक्सेप्ट किया था उस चीज़ को। तो यानी यहाँ से आपको साफ साफ यह पता चल रहा होगा कि दोनों का जो अफेयर था मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब आगे भी चलने वाला था। नहीं तो फिर इससे क्या लेना देना है कि वो जगत दीदी अपने रिश्ते के लिए मूव ऑन कर रही है, एंगेजमेंट कर रही है, शादी कर रही है, सब चीज़ में तैयार है, फिर भी इसको ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है कि सचिन को कि ना ही तुम मनीषा के साथ कोई रील बनाओगे, ना ही वीडियो बनाओगे मनीषा के साथ, और ना ही मैं कोई अपने होने वाले हस्बैंड के साथ कोई रील बनाऊंगी, ना ही वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये लॉन्ग टाइम चलने वाला था। मगर खुदा न खास्ता बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं तो फिर ये जगत दीदी का जो करेक्टर है ना बहुत ही लेस है, बहुत ही गिरा हुआ करेक्टर है। बहुत सारे लोगों के साथ ये फिजिकल रिलेशन को नॉर्मल बताती है। तो यहाँ से
सोच सकते हैं। और अपना आशीष जी का यानी अपना पति का किस तरीके से सिंपैथी कार्ड, किस तरीके से मोहर बनाया है। अभी भी आशीष जी आशीष जी आशीष जी कर करके रोना धोना। जब ये वीडियो में रोती थी ना तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि आशीष जी के लिए रो रही है, आशीष जी के लिए रो रही है। सचिन जितना बार भी इसके पास गया है ना, फिर जैसे सचिन वापस आने लगता है तो फिर आते समय वो रोना शुरू कर देती थी। तो लोग यही सोचते थे कि ये जगत दीदी जो है अपना पति को याद करके रोती है। मगर अब तो जो रिश्ता सामने आया है ना, उसको लेके तो इसके बारे में तो यही लगता है कि वो अपना पति के बारे में नहीं रोती थी, ये सचिन के लिए रोती थी। और एक वीडियो आपने देखा होगा कि कान में फुसफुसाते हुए उसमें आई लव यू बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे कॉल करना, मैं एनी टाइम उपस्थित रहूँगा, हाजिर रहूँगा, मैं आ जाऊँगा। तो यानी ये दोनों को मतलब इस तरीके से मतलब लत लगी हुई थी कि मत पूछो। सचिन का तो जो हरकतें था ना टीन एजर वाला ही था। सचिन का उम्र मात्र 27 से 28 साल है। मगर यहाँ पे सचिन ने गलती किया है। मगर इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगी कि यहाँ पे जगत दीदी जो है अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें अपनी फेस किया है। दीदी को बहुत सारी चीज़ें के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगा, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत चीज़ें घटित हुई है। उनके पति को लाइफ से जाना, फिर एक बच्चे की माँ बनना, फिर इतने स्ट्रगल देखना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है। ठीक है, तो जगत दीदी काफ़ी समझदार थी। ठीक है, और मैंने बोला था कि 40 उम्र है, 39 या 40 उम्र है जगत दीदी का। तो मेरे पास एक कमेंट आता है कि फिर तो जब तासी 6 साल की है, 5 साल की है, तो जगत दीदी का शादी जो है अभी 40 के है तो 35 में हुआ था। तो उनको मैं बता दूं कि जगत दीदी का शादी जो है 18-19 में हो गया था। मगर बच्चा पैदा करने की बात है तो तब खुद सोच लीजिए कि अगर 19 साल में शादी होता है तो बीच में अगर 6 से 7 साल का भी गैपिंग लगाते हैं, 7 साल बाद हुआ था बच्चा, तासी 7 साल बाद हुई थी, तो आप खुद लगा लीजिए कि कितने साल की है। अभी 6 साल की तासी हो चुकी है, 5 साल की तासी हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जगत दीदी कितने साल की है। 19 साल में शादी हुई है, 6 से 7 साल में तासी हुई है, और उसके बाद तासी अभी फिलहाल जो प्रेजेंट इसका बर्थडे 5 से 6 साल दिख रहा है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ से जगत दीदी बच्ची दिख रही हैं। वो उम्र में भी बड़ी हैं। जगत दीदी सचिन की उम्र से भी काफ़ी बड़ी है, 27-28 का सचिन लग रहा है। ससुराल में इनके साथ क्या होता है वो भी गम झेला है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है झेली हैं। तो वो अपनी लाइफ में जब भी कोई कदम बढ़ाएगी तो फूक फूक के कदम बढ़ाएगी। और 40 के बाद और 6 साल की बेटी होने के बाद एक औरत के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके माइंड में भी आशिकी पनप सकती है। ठीक है, अगर पनप भी गया तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, होता है कभी कभी। मगर जगत दीदी को सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए कि जिसके साथ मेरा एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है वो एक ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर शादीशुदा नहीं होता, अनमैरिड होता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, मगर आप सब कुछ, जगत दीदी सब कुछ जानते हुए कि एक घर को बर्बाद कर रही है, फिर भी इस अफेयर में थी। और भाई बोल रहा है 3 महीने से टच में नहीं है, किसी से बात नहीं हो रहा, कोई संपर्क में नहीं है। मगर जगत दीदी रेगुलर बात करती थी। और सचिन जो है घर वापस आया तो धीरे धीरे मतलब दिखाते गया कि देखो भाई, मैं एरोप्लेन में बैठ गया हूँ, मेरे हाथ में पानी चढ़ने वाला पाइप लगा हुआ है। फिर से वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश किया था, दवा उवा खाने की, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। फिर कम्युनिटी डालता, फिर डिलीट करता, कम्युनिटी डालता, डिलीट करता है, मतलब ऑडियंस को एक पागल बना के रख दिया है। फिर जब घर पहुंचता है तो मनीषा एकदम बिंदास होके सोते रहती है कि मनीषा को पता होगा कि सचिन कहाँ है, मगर इस तरीके से घर की माहौल बना दिया गया कि नहीं पता है।
जो पत्नी को पता नहीं रहेगा कि पति कहाँ है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करेगी। मगर मनीषा को इस तरीके से देखने को मिला कि मनीषा बिंदास होकर सो रही है। माँ का एक दर्द जानती हूँ, एक माँ का हृदय, एक माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा जो है कि हमारा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि एक बूढ़े माँ बाप को जवान बेटा इस दुनिया में ना रहे सबसे बहुत बड़ा दुख होता है। तो एक माँ बाप का हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा बेटा जो है एक बार, दो बार, तीन बार इस तरीके की चीज़ें करना किया है, मतलब इस तरीके से अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश किया है, तो माँ बाप ऑलरेडी डरे हुए रहते हैं। और साथ ही साथ ये सब चीज़ों को सुनकर सचिन के पापा का, मतलब अंकल जी का, मतलब हार्ट में दर्द होने लगा था, ऑपरेशन मतलब पसीना वसीना आ रहा था, होठ सूख रहा था। उस दौरान फिर क्लिनिक में जाके दवा उवा दिलवाया, फिर हॉस्पिटल में जाके जांच करवाया है। अभी जो है एक रिपोर्ट आना बाकी है, मगर एक्सरे वगैरह आ गया है तो अभी ठीक ठाक है। मगर सोचिए इतना बड़ा टेंशन, मतलब वो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, आप खुद बताइए। और एक चीज़ और, सचिन का कुछ एक चीज़ और एक्सपोज हुआ है। ये अंशु शुभम ऑफिशियल में आप जाके देखोगे, अंशु शुभम एक वीडियो डालती है जिसमें वो खाना बना रही है कि दाल चावल बना लेती हूँ दोस्तों। तो एक तरफ भगोने में चावल चढ़ा रखी है, कुकर में दाल बनाती है। तो जब कुकर में दाल बनाती है तो यहीं पे थोड़ी सी सब्जी कटी हुई रहती है, आलू और गोभी पड़ा हुआ रहता है। मगर आप ध्यान से देखोगे ना तो साइड में कटा हुआ केक भी रखा हुआ है। 10 नवंबर को सचिन घर पे नहीं था, 10 नवंबर को सचिन घर पे नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, 10 नवंबर को सचिन घर पे नहीं था और 10 नवंबर को ही सचिन का बर्थडे था। और 10 नवंबर को ही सचिन शाम को इस तरीके की हरकतें कर रहा था कि अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, अलविदा दोस्तों, मनीषा तुम खुश रहना, इस तरीके का पोस्ट डाल रहा था, कम्युनिटी पोस्ट, और डिलीट भी कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद ही फिर वो डालता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। फिर वो डालता है कि हैदराबाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इस तरीके का। अभी जो है आप तो आपको कम्युनिटी पे कोई पोस्ट नहीं दिखेगा, मगर एक पोस्ट सिर्फ दिखेगा कि मिस्टर एंड मिसेज राज, ये जो चैनल है ये मनीषा का है, इस तरीके का पोस्ट डाला था। तो जब सचिन घर पे नहीं था और 10 नवंबर के एक दिन पहले से घर से लापता है, क्योंकि माँ जो है वहाँ सिवान से छठ पूजा के बाद ही यहाँ पे आई है और 9 नवंबर के ही रात से सचिन गायब है, ठीक है, 9 नवंबर से ही गायब है। तो घर में केक कौन काटा और कब काटा, कैसे काटा, क्यों काटा, किसके लिए काटा, कौन काट सकता है, क्योंकि सचिन तो था नहीं। तो सोचने वाली बात है कि सचिन सच में बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये सब व्यूज का खेल है कि क्या है। व्यूज के चक्कर में इस तरीके की हरकतें सचिन मत करो, नहीं तो फिर आप सच में आपके ऊपर मुसीबत आएगी ना तो ऑडियंस सब मजाक समझेगी कि आप फिर से इस तरीके से कर रहे हो। मगर सचिन का हालत देखने से यह लग रहा है कि उसका लैला मजनू वाला हालत हो रखा था। और लाइव में ही जब अलका के लाइव में इस तरीके की बातें कर रहा था, गंजी बनियान में ही आ गया था और मुस्कुरा रहा था, तो उसी टाइम से इसका लग रहा था कि इसका दिमाग जो है सरफिरा टाइप घुमा हुआ है, वो इसका दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं है। जब वो घर आता है माँ से गले लगता है, माँ तो इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। मगर उसके बाद जब मनीषा सोते रहती है उस कमरे में, फिर मनीषा को जगाया जाता है, मनीषा जागती है। उसके बाद सचिन बोल रहा है कि मुझे दिमाग के डॉक्टर से दिखाना है। तो यहीं पे मम्मी बोलती है कि क्या बोल रहा है, किससे दिखाना है, तो साइकेट्रिस्ट का नाम लेता है कि साइकेट्रिस्ट से दिखाना है, यानी दिमाग के डॉक्टर से दिखाना है। तो क्या बोलूँ इस मुद्दे पे, मगर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी को एक्सपोज करने का एक और भी रीज़न है, क्योंकि जगत दीदी जो है सचिन को बहुत ज़्यादा यूज किया था। और जगत दीदी का जो भाई है एटीट्यूड में, घमंड में बातें कर रहा था। और जब जगत दीदी का भाई का सब कुछ पता था, पहले से पता था कि दोनों का संबंध है, क्योंकि वो जगत दीदी का भाई खुद ही कबूला है कि हाँ मुझे पता था।
मुझे पता था, फिर सब कुछ पता था, फिर भी एटीट्यूड में आके पब्लिक से बातें करना, माँ से बद्दुआ दिलवाना, और जगत दीदी अपने मरे हुए पति का प्ले गेम प्ले करना, मतलब सिंपैथी लेना, और सचिन के साथ पति पत्नी का रिश्ता रहता है, मगर वो जगत दीदी भाई भाई बोलती है, बोलते हैं ना कर्मा इज बैक। जब जगत दीदी सरिता जेठू से, जब सरिता जेठू ने इस मुद्दे पे बात किया था, उस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि सरिता जेठू के बेबी शावर में ही, जब सरिता जी का बेबी होने वाली थी, तो बेबी शावर में सबको इनविटेशन मिला था, सब पहुंचे थे। तो उसी कमरे में उसी दिन मतलब ये दोनों का गुप्तगू देख लिया गया था, सरिता जी अपनी आंखों से देख लिया था, और उसके बाद सरिता जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको लात मार के बाहर निकाली थी। और सरिता जी इस मुद्दे पे बात करना भी चाहिए, मगर ये जगत दीदी जो है सचिन को बुलवा के मुंह चुप करवा दिया। सरिता जी तो उस टाइम जो है चुप हो गई थी, मगर जगत दीदी भी इस तरीके से बोल रही थी कि तू दिखा क्या है सबूत, जरा मैं भी तो देखूं क्या है सबूत, मेरा चरित्र जो है पवित्र है, मैं ऐसी नहीं हूं। मतलब जगत दीदी खुद अपनी आप को चीख चीख के बोल रही थी कि हे कुछ सबूत तो दिखा, मैं भी तो जरा देखूं, उस वीडियो से क्या साबित कर लोगी। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह गया था, जो जगत दीदी का एक डायलॉग है कि आखिर में तेरे पति में है ऐसा क्या, और इसी पति के लिए जगत दीदी जो है अपने भाई बाप सबका इज्जत को नीलाम कर दिया समाज में। अब वो भाई और बाप जो है सर उठा के नहीं चल सकता, मूछें मुड़वाने पे मजबूर कर दिया। वो भाई जो है मूछें मुड़वाने के लिए तैयार है कि मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं मूछें मुड़वाऊंगा तो मुड़वाऊंगा। सोचो मतलब ये कितनी गंदी है, मतलब क्या मैं बोलूं। मगर अब सचिन से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि देखो जो हो गया, वो अपने रिश्ते की तरफ मुंह बॉन्ड कर रही है, और आप मनीषा के साथ खुश रहो। अब आज के बाद से किसी भी क्रिएटर के पार्टी में मत जाना, ठीक है। हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप यूट्यूब से ब्रेक ले लो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ टाइम बिताओ। आपके पास तो ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, आपका अपना स्कूल है, आपका अपना कोचिंग है, कोचिंग करवाते हो, पढ़ाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूट्यूब पे कमाई नहीं करोगे तो आपका घर नहीं चलेगा। आपका ऑफलाइन भी बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका पढ़ाने का काम है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से आप गायब हो जाओ, ब्रेक ले लो, और सब कुछ सही हो। अब तो हो ही गया है मैटर, सब कुछ शांत हो ही गया है। अब आप भी अपनी फैमिली में शांत रहो और खुश रहो, फैमिली के साथ खुश रहो। क्योंकि जब आपका एक कम्युनिटी जब आपने छापा था ना कि अलविदा दोस्तों, उस टाइम आपका भाई प्रिंस जो है वो बेचारा रो रहे थे कि भैया अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, कुछ बोलो, मेरा फ़ोन उठाओ। बहुत सारे लोग जो है ना आपका कम्युनिटी को देख के बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए थे। सबकी नींद की रातों की नींद उड़ गई थी, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से गेम नहीं खेल सकते हो, किसी का इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हो। आप ऑफ कैमरा भी इस चीज को सोल्व कर सकते थे। तो प्लीज आगे से ध्यान रखना कि जो हो गया, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यूट्यूब पे। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।